कान्हा की नगरी में आधुनिक मंदिर के नाम से विश्व विख्यात इंडियन ऑयल मथुरा रिफाइनरी की सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ जवानों ने इकाई प्रभारी अभिषेक कुमार साहू उप कमांडेंट के नेतृत्व में मथुरा जंक्शन के समीप फुटपाथ पर रहने वाले लोगों एवं रांची बांगर के निकट झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले जरूरतमंदों को कड़ाके की ठंड में सर्दी से बचाव के लिए कंबल व गर्म वस्त्रों का वितरण किया। इकाई प्रभारी अभिषेक कुमार साहू उप कमांडेंट ने कहा कि सीआईएसएफ के सभी बल सदस्य मथुरा रिफाइनरी की सुरक्षा के साथ साथ पिछले कई वर्षों से स्वेच्छा से अपना योगदान कर समय समय पर निरंतर गरीब व असहाय लोगों की मदद कर सामाजिक उत्तरदायित्व का भली भांति निर्वहन कर रहे हैं। कान्हा की नगरी में पर्यावरण संरक्षण की बात हो, जल संरक्षण की या शीतलहर में मानव जीवन के बचाव की, सीआईएसएफ जवान हर क्षेत्र में अपनी अग्रणी भूमिका निभाते हुए नजर आते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सर्दियों को देखते हुए लोगों को ठंड से बचाव के लिए कंबल और गर्म वस्त्रों का वितरण करने की मुहिम अभी लगातार जारी रहेगी। इस मौके पर इकाई प्रभारी अभिषेक कुमार साहू, उप कमांडेंट निरीक्षक शैलेंद्र सिंह बिष्ट, उप निरीक्षक रोहित कुमार और उप निरीक्षक विकास कुमार सहित इकाई के अन्य बल सदस्य मुख्य रूप से मौजूद रहे। सीआईएसएफ यूनिट मथुरा द्वारा सर्दियों को देखते हुए गर्म वस्त्र एवं कंबल वितरण किए क्या कार्यक्रम है? इस साल भी बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है और हमारे सभी बल सदस्यों ने इकाई के ये महसूस किया कि हर वर्ष हम सभी जो हमारे एलिजिबल इस तरह के लोग होते हैं जो जिन्हें कोई आसरा नहीं है या रोड पे सो रहे हैं और ठंड में ठिठुर रहे हैं, उनकी क्यों न मदद की जाए। ऐसे में ही हमारे इकाई के बल सदस्यों ने आगे आकर के स्वेच्छा से अपने बहुत सारे वस्त्र, जिसमें नए वस्त्र भी शामिल हैं, कंबल का वितरण करने का उसमें डिसाइड किया। और इसी क्रम में दिनांक 5 तारीख को रात्रि में हमारे इकाई के बल सदस्यों ने बढ़ चढ़कर के हिस्सा लिया और इसमें जो 3 स्थान थे, एक रांची बांगर कॉलोनी में जहां पर एक बड़ा सेटलमेंट है, लोग रहते हैं, वहां के जो बंदे थे, महिलाएं थी, वृद्ध पुरुष थे, उनको प्राथमिकता पे इन वस्त्रों का, कंबल का वितरण किया है। इसके अतिरिक्त काली माता मंदिर जो कि कैंट में स्थित है, वहां पर भी जो सड़क पर लोग विश्राम कर रहे थे या ठंड में बिल्कुल ठिठुर रहे थे, उन्हें भी वस्त्र का और कंबल का वितरण किया है। इसके अलावा बड़ी मात्रा में हमारे लोगों ने रेलवे स्टेशन, मथुरा रेलवे स्टेशन में जाकर के वहाँ पर भी जो लोग शेड में सो रहे थे और काफ़ी छोटे बच्चे भी थे उसमें शामिल थे, और उन सबको भी कपड़े और ये कंबल का वितरण किया है। और एक कोशिश की है कि हमारे इस छोटे से प्रयास से बाकियों में भी सजगता आए और बाकी लोग भी इसके प्रति जागृत हों। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये निरंतर 5वां वर्ष है जब हम ठंड में इस तरह का पुनीत कार्य कर रहे हैं, और इसका पूरा श्रेय मैं अपने जवानों, उनके परिवारजनों को देता हूं, जिन्होंने आगे बढ़ करके इस मुहिम में अपना अहम योगदान दिया और इसे सक्सेसफुल बनाया। सर, सीआईएसएफ यूनिट का देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं समय समय पर निरंतर एक योगदान रहता है, चाहे मथुरा में जल संरक्षण की बात हो, पर्यावरण संरक्षण की बात हो या सर्दियों में गर्म वस्त्र वितरण करने की, तो जवान अपना बढ़ चढ़कर योगदान देते हैं मथुरा रिफाइनरी की सुरक्षा के साथ साथ। क्या कहेंगे? मैं इसका पूरा श्रेय अपने बहादुर जवानों को दूंगा जो आगे बढ़कर के ऐसे सामाजिक कार्यों में हमेशा तत्पर होते हैं। जब भी इस तरह की कोई बात या जरूरत महसूस होती है, मुझे याद है कोविड के समय में किस तरह से हमारे जवानों ने बढ़ चढ़ करके आसपास के जो लोग हैं, जो जरूरतमंद थे, उन्हें आवश्यक सामग्रियां वितरण की, और इस रोड से भी जाते हुए, नेशनल हाईवे से जाते हुए बहुत से लोगों को वितरण किया। मैं समझता हूं कि पैरामिलिट्री फोर्स के जो हमारे जवान हैं, वो देश की सेवा के साथ साथ अपने समाज की सेवा के प्रति भी बहुत जागरूक हैं और सजग हैं। जब जब जरूरत होती है वो निश्चित रूप से आगे बढ़ करके आते हैं और सभी जो हमारे सामाजिक दायित्व हैं उनका निर्वहन करते हैं। कोई भी जरूरतमंद हो उसके लिए अपना अहम योगदान देते हैं, और ऐसे में हमारा एक बहुत बड़ा ध्येय यही रहता है कि हमारे इस कार्य को देख करके अन्य लोग भी जो समाज के हैं या अन्य विभाग हैं, वो लोग भी आगे बढ़ें और अपना योगदान दें, जिससे हम अपने समाज को और एक बेहतर रूप दे सकें। एक और जो ऐसे निर्जन हैं, जो दुर्बल व्यक्ति हैं, जिनका
कोई सहारा नहीं है, आर्थिक रूप से असहाय हैं, उन्हें हम आगे बढ़ करके उनकी सामाजिक जो जरूरतें हैं उनको हम पूरा कर सकें।